अब मुझसे बेहतर तो मैं कोई जान ही नहीं सकता। तुम्हारी सारी आदतें याद है मुझे। एक बात कान खोलकर सुन लो एनी, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरी बीवी हो और हमेशा मेरी बीवी ही रहोगी। वो जानता है मुझे उससे कितनी मोहब्बत है। बस मुझे तोड़ना चाह रहा है। ओह माय गॉड, अपने शौहर आई मीन मेहमानों को दरवाजा दिखाने का हुनर भी सीख लिया तुमने। ज़ावियार, तुमने तो कहा था कि तुम फ्लावर्स देके 5 मिनट में आ रहे हो। अरूबा, वो क्या है ना कि मुबारकबाद देने का मोमेंट कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया। ओह आई अंडरस्टैंड, आखिर रोज रोज तो कोई स्टार बनता नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे हर रोज एक नया स्टार होता है और कोई दूसरा आते ही वो गायब। आई होप तुम अपनी जगह मेंटेन कर लो वैसे। क्या वो वाकई मुझे दोबारा से पाना चाहता है या मुझे टीज कर रहा था? कैसा ऑर्डर? मेरी शादी की केटरिंग का, आई मीन अरूबा और मेरी शादी का। ये मुझे दिखाना चाह रहा था कि वो मेरे बगैर कितना परफेक्ट है, कितना ठीक है, सब कुछ कितना ठीक है उसकी लाइफ में। उसकी जिंदगी कितनी खूबसूरत होने जा रही है। हाय ज़ैनी आंटी। हो गई तुम्हारी शॉपिंग? यस, एनी ने मेरी बहुत हेल्प की। सौतन बनी सहेली, जमाना बहुत आगे चला गया है भाई। You're right आंटी, एनी इज परफेक्ट। उसे ज़ावियार की पसंद नापसंद सबका अंदाजा है। कमाल है, तुम एनी की तारीफों पर तारीफें किए चली जा रही हो। और आप हम दो सोतनों की सास बनी हुई हैं, हर बात में टोके जा रही हैं। जेलस। जेलस? और मैं? तुम्हारा ख्याल है ये शादी होगी? तुम्हें लगता है कि सिकंदर ये शादी होने देगा? ओह, तो शबी की मैनिफेस्टेशन चल रही है ज़ावियार के लिए। नाइस, बेस्ट ऑफ लक विद द यूनिवर्स। क्या हुआ है? कहीं ज़ावियार भाई से टकराव तो नहीं हो गया? नाम मत लो उसका मेरे सामने। क्यों उन्हें दे रहे हो ये सब? रोक लो, अभी भी वक्त है। नहीं थक गई हूँ बहुत निदा। तकलीफ तो होती है ना जब आपका शौहर दूसरी शादी करने जा रहा हो और साथ साथ ये भी पूछे कि अगर तुम चाहो तो अभी भी हम रो लो एनी। हर वक्त मजबूत बनने की जरूरत नहीं है। मेरे सामने खड़े होके मुझसे पूछ रहा है कि क्या कर तुम चाहो तो अभी भी, जैसे मैं कोई एक ऑप्शन हूं। मना कर दिया मैंने। मेरा दिल नहीं मान रहा, लेकिन मेरी आंखों से उतारे कोई तो ख्वाब तुम्हारे, सपनों से नैना भर गए। क्या सोच रही था अम्मी? अब यार समझाओ ना आदिल को भी और शबी को भी। उन्हें कहो घर लौट आए, कितना खाली लग रहा है ये घर उनके बगैर।
यकीन माने, मैं भी यही चाहता हूं कि वो वापस आ जाए, मगर उन पर जबरदस्ती तो नहीं कर सकता ना। क्या उनकी नजर में मेरी कोई अहमियत नहीं है? बच्चे घर से नहीं भागते, वो इस घुटन से दूर भागते हैं जो आपके फैसले उन पर मुसल्लत करते थे। और अगर आप वाकई चाहती हैं कि आदिल और शबी वापस आ जाएं, तो फिर आप उनके फैसलों पर एहतराम करें। मान लें कि आपसे गलती हुई है, आपने अपनी ख्वाहिश के लिए इस घर में सबको मैनिपुलेट किया। मेरे बच्चे मुझसे दूर हो चुके हैं और कसूरवार भी तुम मुझे ही ठहरा रहे हो। सच हमेशा ही कड़वा होता था यमी, लेकिन आप मान लें, और जिस दिन आप मान जाएंगे ना कि आपने गलत किया, तो उन्हें वापस लाने के लिए किसी को समझाना नहीं पड़ेगा, वो खुद पलट कर वापस आएंगे। बेटा, मैं तो तुम्हें वैसे ही कॉल कर दिया करती थी। अर्शी अच्छी है जो मुझसे बात कर लेती थी, लेकिन तुम्हारा भी शुक्रिया, ये तो मेरी एक कॉल पर आ गई। आपकी आवाज इतनी अच्छी लगी और पता नहीं क्यों एक अपनायत सी महसूस हुई, दिल चाहा कि आपसे मिल लूं। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? आप अकेली रहती हैं? मतलब आपके साथ बच्चे वगैरह? ये एक लंबी दास्तान है। आप अपने दिल की बात कर सकती हैं, मेरे पास वक्त है। मेरे बच्चे नहीं हैं। ओह, और हस्बैंड? शादी की थी मैंने। तो आप दोनों साथ क्यों नहीं हैं? क्योंकि मैं समझती रही कि मैं ठीक हूँ और वो समझते रहे कि मैं गलत हूँ। मैं चाहती तो उन्हें बुला सकती थी, लेकिन कुछ फासले लफ्जों से नहीं, अना से बढ़ते हैं। और बस यूं ही वक्त गुजरता गया और फिर कुछ कहने को बात भी ना रही। वो मेरे पास आते रहे, मुझे मनाते रहे, और मैं रूठी रही। मेरे शौहर ये कहा करते थे कि मोहब्बत में जीतता वही है जो थोड़ा सा झुक जाए, और मैं कहती थी कि फिर हारेगा कौन। और वक्त यूं ही गुजरता गया। फिर एक दिन वाकई वो हार मान गए और मैं अकेली रह गई। आप कहाँ होते हैं आपके हस्बैंड? जहाँ सबको जाना है बेटा, लेकिन मेरी तुमसे बल्कि तमाम लड़के और लड़कियों के लिए एक एडवाइस है। बेटा, कभी भी मोहब्बत को अना के तराजू में मत तोलना, क्योंकि जो शख्स तुम्हारे लिए दिल से सच्चा हो, उससे एक कदम पीछे नहीं, एक कदम आगे बढ़कर बात करना, वरना वक्त तुम्हें एक दिन अकेला कर देगा। तुम खुद से भी बात करोगी ना तो सुन नहीं पाओगी।